गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम सभी सोशलाइजेशन समाजीकरण की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। उससे पहले ये 3 पेज की पीपीटी है और इसमें सोशलाइजेशन कंप्लीट सोशलाइजेशन है। समाजीकरण संपूर्ण समाजीकरण को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। चरण वरण जितना भी इसका टाइप है सब बेस किसी भी बेस पर जितना भी टाइप है उसको हम लोग समझेंगे। और ये वीडियो किसके किसके के लिए, जितना भी डीएलएड किसके किसके लिए फ़ायदेमंद है ये वीडियो वो देख लीजिए। डीएलएड, बीएड, ठीक, बीएलएड ये सब जितना भी होता है ट्रेनिंग, इसको कह लेंगे ट्रेनिंग, ठीक ना, ट्रेनिंग वाला जितना भी है सब। उसके बाद सीटीईटी, और इस सीटीईटी के अलावे भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जहाँ कहीं भी टीईटी होता है सभी प्रकार के टीईटी वालों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस टोटल वीडियो को देख लेने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसका आप आंसर न दे पाएँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से देख लीजिए, अस्थिर से बैठ करके। मे बी कि वीडियो लंबा हो जाए इसलिए अस्थिर से बैठ करके देखिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि हम यहाँ पर अभी आपको पहले ही हमने बताया कि हम सारे जो इंडिया में जितना भी राज्य का टीईटी होता है सभी का प्रिपरेशन यहाँ पर कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको ये पीपीटी आपको मिल भी जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको ये पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये असल में समाजीकरण क्या है। ठीक है, समाजीकरण को समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझिए। समाजीकरण क्या है, हम लोग कहाँ पैदा होते हैं, बच्चे कहाँ जन्म लेते हैं, परिवार में, ठीक ना। और परिवार जो है समाज का एक कह लेंगे सबसे छोटा अंग है। यहीं से समाज की नींव डलती है, नींव समाज का परिवार ही है। तो हम जिस समाज में या परिवार में पैदा हुए वहाँ की जो भाषाएं, विचार, धारणा, मतलब जो भी प्रकार की जो संस्कृति है वो धीरे धीरे हमारे अंदर और स्वतः ही आती जाएगी, है ना। हम सीखें, हम समाज में, हम परिवार में पैदा लिए हैं, समाज में पैदा लिए हैं, तो हम धीरे धीरे वहाँ की संस्कृतियों को, व्यवहारों को, नियमों को धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। तो ये जो सीखेंगे यही हो जाता है समाजीकरण। अब हम लोग इसको प्रोसेस में ज़रा जान लेते हैं, प्रक्रिया में, कि असल में है क्या। तो समाजीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हम सामाजिक गुणों, मानदंडों, विचारों आदि के को मानते हैं, उसको आत्मसात करते हैं या उनके अनुरूप अपना जो व्यवहार है उसको प्रदर्शित करते हैं। यानी सामाजिक नियमों, मान्यताओं, अवधारणाओं, विचारों, संस्कृतियों, मानदंडों आदि को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। समझ में आ गया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद है समाजीकरण। अभी जैसे हमने बताया कि हम बच्चे परिवार में जन्म लेते हैं, ठीक है। तो जब परिवार में जन्म लिया तो पहला शिक्षक कौन हो जाएगा बच्चे का? उसकी माँ। कौन कौन होगा? माँ और पिता, ठीक, ये शिक्षक होगा। और यहीं से उसके समाजीकरण की हमने बताया नींव डलती है। जैसी शिक्षा माँ पिता देंगे, मतलब उसके जो अभिभावक देंगे, उसी प्रकार से उसकी परवरिश होगी, उसमें समाजीकरण का विकास होगा। और जैसा उसका परिवेश रहेगा वैसा वो धीरे धीरे सीखता जाएगा। तो इसलिए क्या समझ में आया? बच्चा जन्म लिया, उसकी पहली शिक्षक माँ, यहीं से उसका समाजीकरण प्रारंभ हो गया। मतलब ये समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, कहाँ से? जन्म से शुरू होती है, ठीक है। और कब तक चलेगी? ये जीवन पर्यंत चलेगा। मतलब ये भी विकास, मृत्यु तक ये चलेगा। अच्छा, ये भी एक विकास का अंग है। कैसे समझेंगे? जैसे विकास हमने बताया, ये एक वृत्त है, गोला है, तो इसमें कहीं यहाँ पर वृद्धि है। आपको सीटेट वाली क्लास में हमने समझाया, ये वृद्धि है। उसी तरह से यहाँ पर एक समाजीकरण भी आता है। समझ में आ रही है बात? मतलब समाजीकरण भी विकास का एक भाग है, इसलिए ये भी जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसको याद रखिएगा। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है।
तो यहाँ पर उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग ये देखेंगे प्रत्येक समाज की। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस परिवार में पैदा हुए, जैसी संस्कृति आपकी है, क्या आपके बगल आपका जो रिश्तेदार है, या मान लेते कजिन है कोई भी, या दूर का कोई फ्रेंड मान लेते हैं, क्या उसका भी परिवार आपके ही जैसा है? क्या उसका भी समाज आपके ही जैसा है? क्या उसके भी समाज में जो मान्यताएं हैं, जो संस्कृतियां विकसित है, क्या आप वैसी ही संस्कृतियां या विचार आपके ही भी समाज में विकसित है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब हर परिवार, हर समाज की जो मान्यताएं होती है, संस्कृतियां होते हैं, विचार होते हैं, मानदंड होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अच्छा, एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, मानदंड। ठीक है, मानदंड के असल मायने क्या होते हैं? देखिए, मानदंड मतलब होता है जो समाज द्वारा जो कोई नियम, कानून, कायदा बनाया जाता है, ये ही मानदंड कहला जाता है ना। जैसे समाज में पहले हम लोग देखते थे कि एक बूढ़े बुजुर्ग की राय सबसे सर्वोपरि रहेगी, अभी भी है, लेकिन अभी शिक्षित की ज़्यादा मानी जाती है। तो पहले ये था, तो एक नियम बना हुआ था। कोई भी साँझ होता है, मतलब साँझ जिसको कहेंगे, इवनिंग हुआ, अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से महिलाओं के लिए कुछ नियम वगैरह बनाए गए थे। तो ये मानदंड की गिनती में आएंगे। जैसे हमारा सामाजिक परिवर्तन में आप लोगों ने S1 में ये पढ़ा है, DLED में, तो खैर DLED वाले पढ़े होंगे, और ये चीज़ जो है कि B.Ed वाले भी सभी लोग पढ़े होंगे, उम्मीद है। अभी जो हमने बताया सोशल चेंजेज, सामाजिक परिवर्तन। अब इसके बाद है एक सेंटेंस में जैसे हमने लिख दिया है कि समाज के अनुसार व्यवहार करना ही समाजीकरण है। मतलब सामाजिक जो नियम बनाया जा चुका है उसके अनुरूप हम जो व्यवहार प्रदर्शित करेंगे वो हमारा समाजीकरण कहलाएगा। अब देखिए, हम तो परिवार में पैदा हुए, हमारा समाजीकरण परिवार से शुरू हुआ। पहली शिक्षक हमारी माँ थी, यहाँ से धीरे धीरे समाजीकरण हुआ। तो क्या हमारा जो समाजीकरण हुआ, क्या हम समाजीकरण में केवल सामाजिक नियमों को ही सीखे, उसके अनुरूप ही व्यवहार किए? नहीं, हम समाज में रहे, सामाजिक नियमों को सीखे, बड़े छोटे का जो आदर करना है उसको सीखे। क्योंकि समाज में हम देखते हैं बूढ़े बुजुर्ग को प्रायोरिटी दी जाती है, तो हम समाज में ये भी देखें, और किससे कैसे बात करना है, किसको कैसे बोलना है, किस प्रकार के भाषा का हमको प्रयोग करना है, जो हमारे संवेग हैं, भाव हैं, उसको कहाँ पर कैसे प्रदर्शित करना है, कब रोना है, कब हंसना है, कब खुशी जाहिर करना है, इन सब को भी हमने समाज में सीखा। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसके दौरान हमने सीखा, है ना। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो ये जो है, मतलब क्या समझ में आया कि समाजीकरण जो ये प्रक्रिया है, इसका क्षेत्र सीमित नहीं है ना। मतलब हम में जो भावनाओं का विकास हुआ, हमारे जो हमने बड़े छोटे का क्या कह लेते हैं कि कैसे बात करना है उनसे, कैसे उनका नैतिकता जिसको कह लेंगे, नैतिकता का विकास हमारे कहाँ हुआ बच्चे में? समाज में हुआ। भाव का विकास कि कहाँ पर रोना है, कैसे क्या करना है, अपने जो भावनाओं है कैसे उस पर नियंत्रण पाना है, ये सारी चीज़ें बच्चा समाज में सीखता है। नैतिकता सीखता है। भाषा का विकास बच्चे का समाज में होता है, परिवार से शुरू होकर के वो समाज तक पहुंचता है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आगे है अब हमारा कुछ ये देखिए, जो कि ये सीटेट का अच्छा खासा क्वेश्चन, किसी भी TET में ये सब पूछा जाता है। समाजीकरण के घटक कौन कौन है? ये एक प्रश्न तो नहीं रहता है। आगे हम जो नेक्स्ट PPT है उसमें आप देखिए कि प्रश्न किस तरह से रहता है। ठीक है, अब देखिए समाजीकरण के घटक कौन कौन हो गए, हम आपको शुरू से दिखाते हैं। पहला तो परिवार हो गया, दूसरा उसका हम उम्र साथी जो फ्रेंड सर्कल जिसको बोलेंगे, तीसरा पड़ोसी, विद्यालय, खेल का मैदान, उसके बाद है मास मीडिया जिसको सोशल मीडिया कहेंगे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर etc। यही जो सोशल ऐप है, ये सोशल मीडिया इसी वजह से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें सामाजिक विकास हो रहा है बच्चे में, है ना।
ये समाजीकरण के विकास, बच्चों के समाजीकरण में, व्यक्ति के समाजीकरण में एक अहम रोल निभा रहा है। कौन? सोशल ऐप्स जो हैं, जो भी मास मीडिया वाला एप्लीकेशन है। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी। और एक बात देखिए, समाजीकरण का सबसे अच्छा और सबसे तेज जो सोर्स है क्या है? हमारा सोशल मीडिया है। इसके बदौलत हम क्या एक दूसरे से बहुत फास्ट में जो है कि सोशलाइजेशन होता है। समझ में आ रही है बातें? मतलब समाजीकरण से, ये सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है कि क्या होता है, समाजीकरण होता है एक दूसरे से बच्चे, क्योंकि वहाँ पर जो है कि लोग आसानी से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सोशल मीडिया के द्वारा जो है कि समाजीकरण कैसे होता है? चूँकि हम लोग वहाँ पर विभिन्न स्तरों से एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे मान लेते फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हम दूसरों की वीडियो को देखते हैं, वहाँ से सीखते हैं, है ना। अभी आप मेरे वीडियो को देख करके यहाँ से जानकारी ले रहे हैं, तो यहाँ जो हम बातें बता रहे हैं उसको आप अपने डेली लाइफ में यूज कीजिएगा, तो ये भी एक समाजीकरण में योगदान दे रहा है ना। तो इसी तरह से सोशल मीडिया समाजीकरण में अहम योगदान देता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पीपीटी पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समाजीकरण के प्रकार। ठीक है, अब इसको देखिए, समाजीकरण के प्रकार 2-3 टाइप से हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट है जो प्रकार, वो हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। ये आपको केवल जान लेने के लायक है कि आपको जान लेना है कि कैसे कैसे प्रकार होता है। तो सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में है पहला रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन क्या है? हम नए नियमों को, दूसरे जगह गए, आप अपने घर में थे तो यहाँ पर कुछ नियमों को सीखे हुए थे या कुछ नहीं जान रहे थे, आप अपने फ्रेंड के घर गए या किसी रिश्तेदार के घर गए, वहाँ आपने देखा, जैसे आप एक सीधा सा बात मान लेते हैं, आप चाय बनाते हैं। आप चाय बनाने में क्या करते थे? पहले पानी डाल देते थे और चीनी डाल देते थे। मतलब अच्छा ऐसे समझिए, चाय बनाने में आप चीनी पत्ती जितना भी कुछ होता है सारा एक बार में डाल दिए। ठीक है, लेकिन आप जब अपने फ्रेंड के घर गए तो वहाँ आपने देखा कि वो क्या करते हैं, उसके यहाँ वो क्या करता है, पहले वो पानी या दूध जो भी है डाल दिया, उसमें वो पत्ती डाल दिया और उसके बाद उसको बहुत उबालता है और लास्ट में चीनी डालता है। तो आपने देखा इस तरह से चाय टेस्टी बनता है। तो अब आप क्या किए, अब आप क्या किए, इस नियम को सीख लिए, घर पे आए, आप भी इस तरह से चाय बनाना शुरू किए। तो इससे मतलब पुनः जो सोशलाइजेशन का मतलब हुआ नए नियम को सीखना और उसके अनुरूप एक तरह से व्यवहार करना। नए नियम को आप सीखे, नए तरह से चाय बनाने के लिए सीखे, है ना। अब एक तरह से ऐसे भी समझ लीजिए, एक लड़की है, वो अपने परिवार में रहती है, जैसे भी रहती है वो सब जान रही है, कैसे कब सोने का समय है, जगने का समय है, खाने का पीने का, सारा ब्रेकफास्ट का समय, सारा चीज़ वो जान रही है। उसकी शादी हो जाती है। ठीक, शादी हुआ, वो दूसरे घर गई। दूसरे घर जाने के बाद क्या आपके परिवार में जो नियम थे, कानून थे, जो लोगों का विचार था, क्या वैसा ही वहाँ का भी होगा? सोचिए पहले, नहीं ना। तो लड़की में जो वो बच्ची है, उसमें जब दूसरे परिवार में गई तो वो नया नियम सीखेगी, नए नियमों को जानेगी, तो उनमें तब जो सोशलाइजेशन होगा वो कहला जाएगा रीसोशलाइजेशन। अब समझ में आ गई बात? ठीक है, उम्मीद है अब समझ में आ गई होगी। ठीक, अब एक बात ये देखिए, डीसोशलाइजेशन क्या है? डीसोशलाइजेशन है जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ हम नए नियम सीखें, ठीक ना, यहाँ क्या है, हम पुराने नियम को जो सीखे हुए हैं उसको छोड़ देते हैं डीसोशलाइजेशन में, ठीक ना। अब जैसे उस लड़की की शादी हुई, वो अपने परिवार में थी, अब वहाँ पर वो गई, वो यहाँ के सारे नियमों को भूल जाती है। वहाँ जब तक है तब तक इस नियम को भूल गई है ना। तो ये उसमें जो है, जब तक वो वहाँ है उसमें डिसोशलाइजेशन हो चुका है, मतलब वो यहाँ के नियम को भूल चुकी है। अब है इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन।
इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन का मतलब ये निर्वासन, जिसको डिसोशलाइजेशन कहते हैं, इसका मतलब है जो पुराने नियम कानून कायदे हमने सीखे हैं उसको भूल जाना, ठीक ना, ये आपको डिसोशलाइजेशन कहला जाएगा। और इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन, अब देखिए इसको अच्छे से समझिए। एक कपल है, एक दूसरे से अच्छा से प्रेम करते हैं और वो लोग शादी की प्लानिंग किए हुए हैं, तो वे लोग क्या कहते हैं, ये मैं अपने मुझे अगर हम लोगों को अगर बच्चे होते हैं तो मैं उनका नाम प्रेम रखूँगा, विकास रखूँगा, कुछ ऐसा वो प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये जो हुआ ये इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन कहला जाएगा। समझ में आ गई बातें? उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, सोशलाइजेशन के अगले प्रकार पर। सोशलाइजेशन का अगला जो ये प्रकार है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसा, किस मुद्दे से महत्वपूर्ण है, ये आपको लिखित एग्जाम के लिए काम देगा, ठीक है, इसको समझिए। एक होता है सोशलाइजेशन कैसे कैसे होता है। एक तो हम बिना नियम कानून कायदे के कुछ भी सीख लिए, किसी भी नियम को सीखे लेकिन बिना किसी स्पेसिफिक नियम के कानून के हमने सीख लिया। मतलब कहने का कि हमने जो सीखा समाजीकरण हुआ हमारा बिना किसी संसाधन की सहायता के। मतलब क्या कि हम परिवार में सीख लिए, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना, और कोई हमें सिखाए या ना सिखाए हमने स्वतः सीख लिया, है ना। कोई हिंदू समाज में जन्म लिया तो उसे किसी ने सिखाया कि तुम पूजा करो, कोई मुस्लिम समाज में पैदा हुआ तो उसे किसी ने समझाया कि मस्जिद जाया करो। वो स्वतः धीरे धीरे अगर बड़ा उससे करता है अच्छी चीज़ें तो वो स्वतः देख करके करता है। और यहाँ जो कोई नियम होते हैं वो मौखिक और लचीले होते हैं, करा तो भी ठीक, नहीं करा तो भी ठीक। मतलब ये इसमें समाजीकरण कहाँ पे होता है, परिवार में, पड़ोस में, मित्र में। ये सब इसके घटक हुए। कैसा, अनौपचारिक समाजीकरण के। पहला जो है अनौपचारिक, मतलब कहने हुआ मतलब आप सीधा सा अनौपचारिकता वाली बात है ना, कि बिना कोई नियम कानून के। ये सोशलाइजेशन जो है आपको औपचारिकता की ओर नहीं बढ़ाता है, ठीक। अब है हमारा दूसरा जो है कि सोशलाइजेशन का फॉर्मल सोशलाइजेशन, मतलब औपचारिक समाजीकरण। ये कैसे होगा, ये होगा विशेष संसाधन के साथ होगा और स्वतः तो संभव नहीं है। हम विद्यालय जाते हैं, हमें संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, कॉपी कलम किताब। वहाँ हम सीखते हैं कि नहीं, बड़ों के साथ आदर से पेश आना चाहिए, आदर से बात करनी चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए। तो ये हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पनिश किया जाएगा, है ना। तो ये जो और एक नियम बना दिया जाता, अगर ये कोई विद्यालय में नियम है, कोई किसी का पेन नहीं चुराएगा, बुक नहीं चुराएगा, तो इस तरह से जो नियम है अगर वो चुराता है तो पनिश उसे किया जाता है। मतलब यहाँ जो है कि वो एक तो नियम कठोर है, लिखित है, और जो है कि स्वतः संभव नहीं है, किसी संसाधन की आवश्यकता पड़ती है ना। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई। और इसका घटक क्या क्या हो सकता है, जहाँ हमें उचित माहौल मिलता है, उचित माहौल को देख कर ही हम वहाँ पर जाते हैं समाजीकरण सीखने के लिए कुछ नया, है ना। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, औपचारिक समाजीकरण। और इसका घटक क्या क्या है, विद्यालय, कॉलेज, कार्यस्थल, मीडिया, संगठन। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर आ गया है धर्म। धर्म भी कैसा है, औपचारिक समाजीकरण है। मतलब यहाँ पर जो नियम कानून कायदे हैं ये कठोर बनाए गए हैं, है ना। यानी यहाँ पर लिखित है, अगर आपको कोई नियम बनाया गया है कि ये करना है तो आपको ये करना है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद है हमारा, फिर आता है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये जो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन है, इससे पहले जो हमने बताया वो आपको लिखित में काम आएगा। मे बी आपको ऑब्जेक्टिव इसमें मल्टीपल चॉइस में आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वरना इस पर ज़्यादा नहीं आता। अब जो बता रहे हैं प्राथमिक और द्वितीय घटक, इस पर क्वेश्चन 100% आता है। इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से यदि परीक्षा में आता है तो उसको डील कीजिएगा। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में हमारा प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण का क्या अर्थ है, जब हम समाजीकरण, इससे पहले एक चीज़ सुन लीजिए। समाजीकरण जो होता है
इसके लिए दो समाजीकरण का जो एज है, समाजीकरण की आयु किस किस तरह से, एक अवधि, एक है जन्म से, चूँकि ये प्रक्रिया जन्म से शुरू होता है, जन्म से 18 वर्ष तक कैसा है, प्रारंभिक समाजीकरण या एक तरह से पूर्व समाजीकरण, और इसके बाद जो है प्रौढ़ समाजीकरण कहला जाएगा। तो जब प्राथमिक समाजीकरण हमारा बच्चे में होता है तो वो शुरुआती नियमों को सीखता है और शुरुआती ढंग से उसमें जो है कि समाजीकरण होता है। मतलब वो छोटे छोटे जो नियम होते हैं जिनका कि बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं होता है वो हम सीखते हैं, और असल में यही प्राथमिक समाजीकरण हमारे कैरेक्टर को दर्शाता है। समझ में आ रही है बातें? इसलिए कहा जाता है बच्चे को, जो बच्चे का जो एक उम्र है, एक आयु है बचपना का, उस एज तक उसे हम नए नए मतलब अच्छे अच्छे सकारात्मक विचारों में रखे रहें और बच्चे को सकारात्मक जो है कि बातें बताएं, सकारात्मक चीज़ें सिखाएं। ये हमारा प्राथमिक समाजीकरण में इसलिए ऐसा कहा जाता है। ये चूँकि प्राथमिक समाजीकरण जो है वो शुरुआती बच्चे में एक तरह से भावनाओं को पैदा करता है। प्राथमिक समाजीकरण है, प्रारंभिक बच्चे में समाजीकरण का विकास होता है, प्यार मोहब्बत जो भी होती है बड़े से, नैतिकता, सभी यही सब चीज़ जो है कि ये प्राथमिक समाजीकरण में ही सीखता है। हम की भावना, जैसे फ्रेंड सर्कल में गया तो एक को कुछ हुआ तो दूसरा भी तैयार है कि नहीं हम लोग एकता में रहना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चे जो है कि धर्म की जो बातें हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं उसमें आती है, वे एकता को देखता है। ठीक ना? उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा प्राथमिक समाजीकरण की बातें। यहाँ पर जो है कि बच्चा प्राथमिक नियमों को सीखता है और यही नियम उसे आगे चलकर एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग ये चीज़ देखते हैं, फैक्टर्स इसके देखते हैं। प्राथमिक समाजीकरण का जो घटक है, यहाँ से प्रश्न आता है, इसको देख लीजिए। प्राथमिक समाजीकरण के घटक में सबसे पहला है आपका परिवार, फिर है मित्र, फिर है परिवार के सदस्य और पड़ोसी। इसको आप नोट डाउन कीजिए, पड़ोसी को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इसको हम अगले स्टेज में समझाएंगे। प्राथमिक समाजीकरण के घटक कौन कौन है? परिवार, मित्र, परिवार के सदस्य और पड़ोसी। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट पीपीटी है हमारा क्या? द्वितीयक समाजीकरण, जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, यहाँ पर परिपक्वता की ओर बढ़ चुका होता है, क्योंकि 18 साल से जब ऊपर गया तो वो परिपक्व हो गया, उसमें समझदारी, परिपक्वता वगैरह आ गया है। मतलब अब जो वो सोशलाइजेशन हुआ है उसका वो इस्तेमाल करेगा, है ना, और उसमें वो नए नए जो समाजीकरण होगा वो इस आधार पर ही होगा जैसा उसने समाजीकरण हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बातें। मतलब अगर बच्चा शुरुआत में सीख लिया है, बच्चे में छोटे बड़े की तमीज़ आ गई है, मतलब बच्चा नैतिकता को सीखा है, तो अब जो अगर उसकी आयु 20 साल भी हो गई है, उससे बड़ा अगर 30 साल का आदमी है, तब वहाँ पर वो भले वो 20 साल का हो गया फिर भी वो 30 साल वाले को सम्मान देगा, है ना। ये होता है द्वितीयक समाजीकरण। तो यहाँ पर बच्चे में समझदारी, परिपक्वता आ जाती है, और ये जो समाजीकरण है ये एक निश्चित समय के पश्चात आता है ना। और इसका घटक क्या क्या है? इसके घटक है पड़ोसी। अभी हमने कहा था ना, पड़ोसी को नोट डाउन कीजिए प्राथमिक में। विद्यालय, खेल का मैदान, मीडिया, सरकार, ये सब क्या है? द्वितीयक समाजीकरण के घटक है। अब देखिए एक बात दिमाग में आता होगा कि पड़ोसी जो है कि वो प्राथमिक समाजीकरण का घटक भी है और द्वितीय समाजीकरण का घटक भी है। जी हाँ, ये दोनों में आता है। तो अब आपको यदि प्रश्न आ जाता है प्राथमिक समाजीकरण के घटक कौन कौन है, परीक्षा में आ जाएगा विद्यालय, पड़ोसी, परिवार, जैसे अब आपको प्रश्न आ जाएगा विद्यालय, खेल का मैदान, मीडिया, पड़ोसी, और फिर एक ऑप्शन आ जाएगा परिवार और पड़ोसी। तब आप क्या लगाइएगा? परिवार और पड़ोसी लगाइए। क्यों?
क्योंकि आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये इसको दिखा रहा है कि ये पड़ोसी प्राथमिक समाजीकरण को दर्शा रहा है ना। तो बगल वाला जो ऑप्शन है वो आपको हेल्प करेगा इसमें कि ये प्राथमिक समाजीकरण है या द्वितीयक समाजीकरण है, इसको समझने में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब आ गया सोशलाइजेशन का जो चरण है जो हम बताए थे अभी पहले, उसको समझ लीजिए। सोशलाइजेशन का 2 चरण है। एक है पूर्व समाजीकरण जो कि जन्म से 18 वर्ष तक चलता है। यहाँ बच्चे में प्रारंभिक समाजीकरण होता है, फैमिली, पीयर्स ग्रुप, स्कूली आदि में ये बच्चे में समाजीकरण होता है। और प्रौढ़ में तो यहाँ से परिपक्वता आ जाती है, बच्चे में मीडिया वगैरह, सरकार, ये सब जो है कि उसके समाजीकरण में मदद करता है, हेल्प करता है। तो ये वीडियो था कंप्लीट सोशलाइजेशन का। वीडियो हो चुका है 25 मिनट का। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि ये जो मास्टर बाबू चैनल है या जो मैंने जो आपकी थोड़ी भी मदद की है, आपको लगता है कि थोड़ा सा भी मास्टर बाबू जो है कि समाजीकरण समझने में हेल्प किया है या किसी भी टॉपिक को समझने में हेल्प किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वे भी इस चीज़ का लाभ ले पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।